बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के 1 साल बाद ही मैं बेवा हो गई। ससुराल वालों ने मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। मैं मेके गई तो मेरी भाभी ने खुशी से मुझे घर में रख लिया। रोज रात मेरा सर भी दबाती, लेकिन जब वो मेरा सर दबाती तो मैं गहरी नींद में चली जाती और नींद में मुझे यूं महसूस होता कि जैसे मेरे पास कोई और है। एक दिन भाभी अभी सर दबाने आई तो मैं पहले ही सोने की अदाकारी करने लगी, मगर उस वक्त जहां पर मैं थी, भाभी के जाते ही कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैं डर के फौरन उठ बैठी थी, मगर जूं ही सामने खड़े शख्स पर नजर पड़ी तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा ही शौहर। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना जरूर पता था कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो बिल्कुल गलत हो रहा था। मेरे साथ आज नहीं बल्कि आज से पहले ही बहुत कुछ गलत हो चुका था। जब से मेरी शादी हुई थी, शादी के 1 साल बाद ही मैं बेवा हो गई और मुझ पर मनहूस का फतवा सादर करते हुए मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफ का बाइस बनी थी, लेकिन मुझे सुकून तब मिला जब मैं भाई के घर आई और भाभी ने मुझे खुशी खुशी कबूल कर लिया। मेरे भाई तो हयात नहीं थे। घर में भी भाभी मेरे भतीजे समेत रहती थी। मेरे भाई भी जल्दी दुनिया से चले गए थे, लेकिन मेरी भाभी ने शादी न की। उनका बेटा 12 साल का था और उनकी तवज्जो का मरकज था। जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं मजबूरी में भाभी के पास आई। यहां आते हुए मैं सोच रही थी कि पता नहीं मुझे देखकर भाभी का रद्देमल क्या होगा। मेरा तो दुनिया में कोई भी ना था। भाई की वफात के बाद मैं भाभी के साथ रहती थी और भाभी ने ही मेरा रिश्ता भी करवाया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 साल के अंदर मैं बेवा हो चुकी थी। मैं बिल्कुल जवान थी। ये भी भाभी की ही नेकी थी कि उन्होंने मेरी शादी करवा दी थी, वरना अक्सर भाभियां तो नंदों को काम पर लगा देती हैं, उन्हें मुफ्त की नौकरानी जो मिल जाती है। लेकिन मेरी भाभी ने ऐसा कुछ भी ना किया था, इसलिए मेरा दिल उनकी इज्जत से भर चुका था। लेकिन आज जब मैं भाभी के घर आ गई तो उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि समीना, तुम तो इद्दत में थी, तुम इस तरह से कैसे आ गई? तुम्हारी तो इद्दत भी पूरी ना हुई। उनके सवाल के जवाब पर मैंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि भाभी, हाँ, मेरी इद्दत पूरी नहीं हुई है, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे मनहूस कहते हुए घर से निकाल दिया है। हालांकि अभी मुझे सिर्फ 20 दिन ही हुए हैं। उन्होंने ये इंतजार तक न किया कि मेरी इद्दत पूरी हो जाए और मुझे फौरन बाहर निकाल दिया। मैंने रोते हुए भाभी को बताया तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मुझे सहारा दिया। मेरी दिलजुई की तो मुझे कुछ सुकून मिला। भाभी ने कहा कि ये तो कुदरत के फैसले होते हैं, मौत तो बरहक है, किसी को कभी भी आ जाए, कोई भी किसी के लिए मुनासिब नहीं होता। मैंने तो नेक नियति से तुम्हारी शादी करवा दी थी, अब कुदरत को कुछ और ही मंजूर था तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो तुम्हारा भला ही चाहा था कि तुम यतीम बच्ची हो। मैंने भाभी से कहा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन ये लोग बात नहीं समझते, इनकी सोच ही अजीब है। कल को अगर मेरी नंद का शौहर मर गया तो क्या मेरी सास उसे मनहूस कहेगी? क्या वो अपनी बेटी को इस तरह की बात बोलेगी जिस तरह की उन्होंने किसी और की बेटी को बोली है? मैंने दुख से कहा तो भाभी ने कहा कि तुम परेशान मत हो, कुछ लोगों की सोच इतनी गिरी हुई होती है। तुम्हारी सास की भी सोच ऐसी ही थी। तुम मेरे घर में रह सकती हो, अपनी इद्दत पूरी कर लो, फिर मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी दोबारा दूसरी जगह शादी करवा दूं। भाभी ने दूसरी शादी की बात की तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कि नहीं भाभी, अब मैं शादी नहीं करूंगी, एक तजुर्बा मेरे लिए काफी है। अब तो मुझे शादी के नाम से ही खौफ आ रहा है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरा दूसरा शौहर भी ना मर जाए और फिर से मुझ पर मनहूस का फतवा सादिर हो जाएगा, और मेरा नहीं ख्याल कि अब मेरे लिए कोई रिश्ता भी आएगा, क्योंकि सब यही कहेंगे कि ये अपने शौहर को 1 साल के अंदर खा गई। मैंने रोते हुए कहा तो भाभी ने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं होता, ये कुदरत का कानून है। हमारा मजहब भी बेवा औरत को शादी करने का हुक्म देता है। शादी में तहफ़्फ़ुज़ है, जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारे साथ ऐसा ही हो। मेरी भाभी की बातें सुनकर मुझे कुछ सुकून आ रहा था। उस वक्त मेरी भाभी मुझे दुनिया की सबसे अजीम औरत महसूस हो रही थी। वो इतनी नरम दिल हो सकती थी, मुझे अंदाजा तक न था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज मेरी दिलजुई की थी और मुझे सहारा दिया था तो मेरा दिल पुरसुकून हो गया था। खैर, मैं भाभी के साथ उनके घर में रहने लगी। मैं घर के सारे काम कर दिया करती थी ताकि भाभी पर बोझ ना बनूं। घर में ज्यादा काम ना होता था। हम 3 लोग ही तो थे जिनका खाना बनाना पड़ता था, ज्यादा कचरा भी ना होता था।
اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بھابھی مجھ سے کہتی تھی کہ تم تھک گئی ہو، اب آرام کر لو، میں تمہارے سر پر تیل کی مالش کر دیتی ہوں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے بھابھی میرے سر پر روزانہ رات کو تیل کی مالش کر دیا کرتی تھی اور میں غنودگی میں چلی جاتی تھی۔ مجھے نیند گہری آ جاتی تھی، مگر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے پاس کوئی آتا ہے، لیکن نیند کی وجہ سے میری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ لیکن میں کسی کی موجودگی اپنے کمرے میں محسوس کرتی تھی۔ میں آنکھ کھولنے کی کوشش کرتی تھی اور دیکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ کون ہے، لیکن میری آنکھ ٹھیک طریقے سے کھل نہ پاتی تھی۔ بس مجھے احساس ہو جاتا تھا کہ کوئی ہے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ میں تو نیند کی کچی ہوں، میری چھوٹی سی ہاتھ پر بھی آنکھ کھل جایا کرتی ہے، لیکن جب بھابھی تیل کی مالش کرتی تھی تو میری آنکھ آخر کیوں نہ کھلتی تھی؟ میں سوچ رہی تھی کہ تیل میں ایسا کچھ تھا کہ جس کے بعد میں گہری نیند میں چلی جاتی تھی اور پھر کوئی میرے کمرے میں آتا تھا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے تھے اور میں بھابھی کی نیت پر اب شک کرنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا بھابھی میرے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہیں، اسی لیے اس نے مجھے سہارا دیا ہے، اسی لیے مجھے اپنے گھر میں رکھا تھا کہ وہ میرے ساتھ غلط کر سکیں، یعنی کہ وہ مجھے بے ہوش کرنے کے بعد میرے ساتھ کچھ غلط ہونے دیتی تھی۔ ایسی باتیں سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا، لیکن میرا شک گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں بھابھی کے متعلق ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے۔ روزانہ بھابھی کی تیل کی مالش کرنے کے بعد میرا گہری نیند میں چلے جانا اور کسی کا میرے کمرے میں آنا کچھ اور ہی اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں یہ راز جان کر رہوں گی کہ ابھی میرے ساتھ یہ کیا کر رہی ہیں۔ اب تو میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا اور مجھے اس کا سراغ بھی لگانا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے جتنی اچھی میری بھابھی ہیں۔ یقیناً وہ میرا غلط استعمال کر رہی تھی، جس کا مجھے احساس ہی نہیں تھا۔ مجھے بھابھی پر اب غصہ آنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ میرے سامنے جتنی میٹھی بنتی ہیں اتنی ہے نہیں۔ مجھے ان کی شادی کے شروع کے دن یاد آئے تھے، جب وہ میرے ساتھ بلا وجہ جھگڑا کرتی تھیں۔ پھر اچانک سے میری شادی سے کچھ عرصہ پہلے ان کا رویہ میرے ساتھ تبدیل ہوتا چلا گیا اور وہ بہت اچھی بن گئی تھی۔ میں ایک سادہ سی لڑکی تھی جو دوسروں کی باتوں کو سمجھ تک نہ پاتی تھی۔ دنیا نے ہمیشہ میرے ساتھ برا کیا تھا۔ اچانک بھابھی کا اچھا رویہ کیسے ہو گیا تھا، سوچنے والی بات تھی۔ میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج جب بھابھی مجھے تیل کی مالش کرنے آئیں گی تو میں سونے کی اداکاری کر لوں گی اور ان کو مالش کرنے نہیں دوں گی۔ جیسے ہی بھابھی اندر داخل ہوئیں تو میں نے سر پر چادر تان لی اور سونے کی بھرپور اداکاری کی۔ انہوں نے مجھے جھنجھوڑ کر جگانا چاہا کہ مالش کر دیتی ہوں، لیکن جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ شاید مایوس ہو کر کمرے سے چلی گئیں۔ میں پھر بھی ویسے ہی سوتی بنی رہی، لیکن میں جاگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر آیا تو میری روح فنا ہونے لگی۔ آنے والے کو میں دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ کون ہے، لیکن میرا دل کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ تو میرا شک صحیح نکلا تھا۔ میری بھابھی روزانہ مجھے تیل کے بہانے بے ہوش کر دیا کرتی تھیں۔ اس تیل میں کوئی ایسی دوا تھی شاید کہ جس کو سونگھنے کے بعد میں بے ہوشی میں چلی جاتی تھی، یعنی کہ بھابھی نے مجھے یہاں کسی نیک مقصد کے لیے نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ اپنے مکروہ ارادوں میں کامیاب ہونے کے لیے رکھا تھا۔ میری روح فنا ہونے لگی تھی کہ میرے سو جانے کے بعد بھابھی کس شخص کو میرے کمرے میں بھیج دیتی ہیں اور میرے ساتھ آخر ہوتا کیا ہے، مجھے کچھ بھی معلوم نہ ہوتا۔ میں آج ان دونوں کا پول کھولنے والی تھی اور میں ایک جھٹکے سے اٹھی۔ میں نے لائٹ چلا دی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر کھڑا تھا، جسے دنیا مردہ تصور کر چکی تھی، اور میں تو اپنی عدت گزار رہی تھی اور اپنے ہی شوہر کو آج زندہ حالت میں اپنے سامنے دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ وہ زندہ تھے، کوئی روح نہیں تھی جو میرے پاس آتی ہے، وہ بالکل زندہ انسان تھے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں تو کچھ بول بھی نہ پائی تو انہوں نے کہا کہ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو، مجھے زندہ دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی ہے کیا؟ میری آنکھوں میں تو خوشی کے آنسو آ گئے تھے اور میں نے ان سے کہا کہ وہ کہاں چلے گئے تھے؟ ان کے بعد تو میری زندگی جیسے جہنم بن کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ساری کہانی سناتا ہوں کہ میں نے اپنی موت کا ناٹک آخر کیوں کیا تھا اور یہ سب کرنا کتنا ضروری تھا۔ تمہیں میری پوری بات سننے کے بعد اندازہ ہو جائے گا۔
मैं रो रही थी, मुझे दुख भी हो रहा था, क्योंकि उनके बगैर मेरी जिंदगी कितनी अजीरन बनकर रह गई थी। और उन्हें जिंदा देखकर मुझे इतनी खुशी हुई थी कि जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। मैं उनकी बात तवज्जो से सुनने लगी। उन्होंने जो इनकशाफात किए, उन्हें सुनकर तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि समीना, तुम्हें पता है कि वो लोग मेरे सगे नहीं थे, मेरे सौतेले थे। मुझे कभी भी इस बात का इल्म ना हो सका। मैंने उन्हें अपना समझा था। मेरी माँ, बहनों और भाइयों को मैंने बचपन से ही महसूस किया था कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, और मुझे मालूम भी ना था कि ये नाइंसाफ़ी मेरे साथ हो क्यों रही थी। इसलिए मेरे से सब घर वालों के तल्ख रवैये बर्दाश्त ना होते थे। इस बात की वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था। फिर मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि शादी कर लो। मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुम अच्छी लगी, तो मैंने हामी भर ली। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुमसे सिर्फ इसलिए कराई थी कि तुम यतीम थी, बेसहारा थी। इसीलिए तो तुम्हें याद है कि सारा साल इन लोगों ने तुमसे बहुत ज्यादा काम करवाया था। वो मेरी शादी कभी भी ना करते, लेकिन इन्हें मुफ्त की नौकरी चाहिए थी, इसीलिए इन्होंने मेरी शादी कर दी। मैं दुकान पर चला जाता था, वहां पर सारा दिन मेहनत करता था, और मेरे पीछे ये लोग तुमसे घर का सारा काम करवाते थे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि तुम्हारे पीछे न तुम्हारा बाप है, न तुम्हारा भाई, जो तुम्हारे हक में बोलेगा। मैं तो पहले ही इन लोगों के सामने नहीं बोलता था। मुख्तसर ये कि हम दो कमजोर लोग उनके हाथ आ गए थे। घर के बाहर का सारा काम वो मुझसे करवाते थे। सौदा सल्फ लाना, यानी मुझे भी एक तरह से उन लोगों ने नौकर बना दिया था, और तुम्हें भी नौकरानी बनाकर घर के अंदर रखा हुआ था। मैंने तो हालात के साथ समझौता कर लिया था। लेकिन फिर एक दिन वकील साहब आ गए, और उन्होंने बताया कि अब्बा की जितनी भी दुकानें थीं, उन सब में अब्बा ने मुझे हिस्सा दिया था। मैं जानता था कि वो मेरे वालिद हैं, जरूर मुझे हिस्सा देंगे। मेरे लिए इसमें ताज्जुब की कोई बात न थी। लेकिन मेरे सौतेले भाई, मेरी वालिदा और मेरी सौतेली बहनों को ये बात अच्छी ना लगी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे जितना परेशान करना था कर लिया, यहां तक कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं। अभी भी मुझे ना पता था कि मैं सोने लगा हूं। फिर एक रात मैंने उनकी बातें सुन ली, जिसमें वो सब यही कह रहे थे कि सोतेले हैं, उसके हिस्से में काफी जायदाद आई है, इसलिए हम ठिकाने लगा देंगे। यानी कि मुझे जान से मारने की बात कर रहे थे। फिर कहा कि उसकी बीवी को सारी जिंदगी नौकरानी बनाकर रखेंगे। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई थी, और मेरे सर पर आसमान गिर गया था। और मेरे जहन में यही तरकीब एक आई कि हमें अपनी मौत का नाटक करना होगा, ताकि इनकी असलियत सामने आ जाए। मैंने सबसे कहा कि मैं दूर पहाड़ी इलाके में जा रहा हूं अपने दोस्त के साथ, और अपने दोस्त को कहा कि इन्हें पैगाम पहुंचा देना कि मैं पहाड़ी से गिर गया हूं और लाश तक न मिली। इस मामले में मेरे दोस्त ने मेरा बहुत साथ दिया। वो चशमदीद गवाह बनकर उनके सामने गया और कहा कि मैं गवाह हूं कि आपका बेटा मर चुका है। मेरी मौत की खबर सुनकर तो मेरे घर वालों को जैसे सकून आ गया था। जो वो करने जा रहे थे वो कुदरती तौर पर हो चुका था, और वो सब बहुत मुतमईन भी थे। लेकिन पीछे मुझे तुम्हारा दुख हो रहा था। मैं सोच रहा था कि किसी तरीके से तुम्हें उस घर से निकलवा सकूं। फिर उसके बाद तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा, और उसके लिए मुझे तुम्हारी भाभी की मदद की जरूरत थी। और मैंने उनकी मदद हासिल की। वो बहुत अच्छी थी, और उन्होंने मेरी बहुत मदद की इस सारे मामले में। मेरी तुम्हारी भाभी से कई मर्तबा बात होती रही थी, तो मुझे एहसास हो चुका था कि एक वही औरत है जो मेरी मदद कर सकती हैं। इसलिए मैंने उनसे मदद ली। मैंने सारा मामला उन्हें समझाया, तो उन्हें समझ आ गया था। उन्होंने कहा कि वाकई सौतेले रिश्ते ऐसे ही होते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जो भी था, मुझे अलग होना चाहिए था अपनी बीवी को लेकर, लेकिन अपनी मौत का नाटक नहीं करना चाहिए था। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल था जो मैंने खेला है। मैंने कहा कि अगर मैं अपनी मौत का नाटक ना करता तो वो लोग मुझे मार देते। ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। मैंने उनसे कहा कि अब आप मेरी मदद करें, मेरी बीवी को किसी तरह इस घर में लेकर आएं, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, क्योंकि वहां पर उसके साथ बहुत बुरा सलूक होगा। जब मेरी जिंदगी में वहां पर उसके साथ इतना बुरा सलूक था, तो फिर मेरे मरने की खबर सुनकर तो ये लोग जुल्म के पहाड़ ही तोड़ देते होंगे। तुम्हारी भाभी ने मेरी मदद की, और उन्होंने फोन करके मेरी सौतेली माँ से कहा कि लड़की मनहूस है, इसे जल्दी अपने घर से निकाल लें। पहले ये मेरे शौहर को खा गई थी। इसकी नहुसत की वजह से मेरा शौहर दुनिया से चला गया, और फिर आपका बेटा। ऐसा ना हो कि आपके घर में कोई और कयामत टूट पड़े, इसलिए फौरन से बेशतर इस लड़की को अपने घर से निकाल दें। तुम्हारी भाभी की बात सुनकर मेरी सौतेली वालिदा खौफ ज़दा हो गई थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें मनहूस कहकर घर से निकाल दिया।
यूं हमारा प्लान कामयाब हुआ और हमें मालूम था कि तुम कहीं ना जाओगी, सीधा अपनी भाभी के घर आओगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ठिकाना ही ना था। तुम यहाँ आई तो हम तुम्हें फौरन सारी हकीकत न बता सके थे कि कहीं तुम्हें सदमा ना हो जाए, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे थे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, इसलिए मैंने एक तेल की शीशी तुम्हारी भाभी को दी और कहा कि इससे तुम्हारे सर की मालिश करें, जिसे सुनने के बाद तुम भी तैयार हो जाया करती थीं। तुम्हारे बेहोश हो जाने के बाद मैं तुम्हारे सामने बैठ जाया करता था और तुम्हें देखता रहता था। तुमसे जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया, लेकिन जल्दी निकाल भी लिया है। अपने शौहर की तमाम बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और उनसे कहा कि क्या सिर्फ आप ही मुझसे मोहब्बत करते थे और मैं आपसे मोहब्बत न करती थी? आपको एहसास नहीं है कि ये 20 दिन मैंने आपके बगैर कितनी तकलीफ में काटे हैं। हालांकि मुझे उम्मीद भी ना थी कि आप वापस आएंगे, लेकिन अल्लाह ने करम कर दिया और आप वापस आ गए। मैं इसे एक बहुत बड़ा ख्वाब समझकर हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। लेकिन हम उस घर में कभी वापस न जाएंगे, वहां पर आपकी जान को खतरा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि हाँ, अब हमारा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कभी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। वो सौतेले थे और उन्होंने अपना सौतेलापन दिखा दिया। हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। मैंने अपने शोहर से कहा कि हम शहर छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार मैं उन लोगों से मिलकर उन्हें उनकी असलियत बताना चाहता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे उनकी असलियत का पता चल चुका था। मुझे जायदाद में से हिस्सा नहीं चाहिए। बस मुझे दुख हुआ कि उन्होंने मुझे जान से मारने की बात की। मैं मरा नहीं था, वहां से जिंदा निकल आया था। फिर मेरे शौहर ने ऐसा ही किया और उनके पास चले गए, तो उन्हें देखकर सब हैरान हुए। मेरे शौहर ने उन लोगों से कहा कि मुझे सब पता चल गया था कि वो लोग उन्हें जान से मारना चाहते थे, और ये भी कहा कि उन्हें जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस मेरी जान छोड़ दें। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि मैं पहाड़ी से गिरा जरूर था, लेकिन बच गया था। मेरे दोस्त को ऐसा लगा कि मैं मर गया हूं। फिर मैं खो गया था और रास्ता भटक गया था। बड़ी मुश्किल से मुझे रास्ता मिला और मैं वापस आ गया। मेरी भाभी ने मेरे शौहर से कहा कि जब सबको हकीकत पता चल गई है तो शहर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जायदाद से दस्तबरदार हो चुके हो, तो अब वो लोग तुम्हें नुकसान न पहुंचाएंगे। मैंने भी अपने शौहर से कहा कि भाभी ठीक कह रही हैं, अब वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनका मकसद सिर्फ जायदाद हासिल करना था जो उन्हें मिल चुकी है। अब उनका क्या काम आपसे? लेकिन परेशानी की बात यह थी कि मेरे शौहर के पास ठिकाना न था। उन्होंने छोटी सी नौकरी शुरू कर दी जिससे अच्छे खासे पैसे आते थे। हम दो ही लोग थे, हमारा गुजारा था, लेकिन हमारे पास रिहाइश ना थी और अभी तक हम भाभी के घर में रह रहे थे। भाभी ने कहा कि जो ऊपर का कमरा है उसे तुम लोग किराए पर ले लेना, इस तरह से तुम लोगों का ज़मीर भी मुतमईन हो जाएगा और मेरा खर्चा भी निकल आएगा। तो भाभी की ये बात सुनकर हमें खुशी हुई। हमारे तो जहन से जैसे एक बोझ उतर गया था। हमने ऊपर वाला कमरा सेट कर दिया और फिर हर महीने भाभी को किराया देने लगे। भाभी नौकरी नहीं कर सकती थीं, वो घर पर रहती थीं और सिलाई करके गुजारा करती थीं, लेकिन अब उनका गुजारा हो रहा था ऊपर वाले कमरे के किराए से जो हम उन्हें दे रहे थे। मैं ये सोच रही थी कि ये एक बुरा वक्त था जो सिर्फ चंद दिन के लिए मेरी जिंदगी में आया था, मगर खुदा का शुक्र है कि सब कुछ सही हो गया था। मेरा शौहर जिंदा सलामत वापस आ गया था और हमें रहने के लिए घर भी मिल चुका था और भाभी को सहारा मिल चुका था। दो कमजोर लोग अगर एक दूसरे का सहारा बन जाएं तो बहुत ताकतवर बन जाते हैं। इसलिए हम सब एक दूसरे का सहारा बन गए थे, एक दूसरे की जरूरियात पूरी करते। भाभी को बाजार जाना होता तो मैं और भाभी बाजार चले जाते थे, सब्जी वगैरह ले आते थे। मैंने भाभी से कहा कि वो शादी कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी शादी की उम्र निकल गई है और वो शादी नहीं करना चाहती। उनका बेटा जवान हो जाएगा कुछ अरसे में ही, अगर शादी कर लेंगी तो बेटा कहाँ जाएगा। मैंने भी चुप साध ली थी। भाभी ठीक ही कह रही थी। मर्दों के बाहर के जितने भी काम बिल वगैरह जमा करवाना थे वो मेरे शौहर करवा दिया करते थे, और औरतों वाले काम मैं और भाभी मिलकर कर लिया करते थे, चाहे वो खरीदारी हो या घर के काम। इस तरह से अच्छे तरीके से हमारा सारा निजाम चल रहा था। फिर मैं उम्मीद से हुई और अल्लाह ने हमारी झोली भर दी। हमारे यहाँ पहली बेटी हुई और पहली बेटी बहुत खुशकिस्मत साबित हुई। मेरे शौहर को और अच्छी नौकरी मिल गई थी। मैंने अभी घर में पार्लर का काम शुरू किया था और बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था।
लेकिन मुझे एक बात का आज भी अफसोस होता है कि मैंने भाभी को बहुत गलत समझा, उनकी नीयत पर शक किया। हालांकि उन्होंने कितनी बड़ी मदद की थी मेरी और मेरे शौहर की। मैं सोचती हूँ कि ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।